इस राज्य के ऐतिहासिक मैदान मोरहाबादी के इस वीर साहबा की इस धरती में इस राज्य की राजधानी और राजधानी के इस चुनावी मैदान में हमारे एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय संजय सेठ जी के नामांकन के पूर्व की इस सभा में श्रद्धेय आज के इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष मंच में हमारे साथ है हमारे प्रदेश के अतिथि हमारे साथ एक ही दिन इस भारत के मानचित्र में स्थापित होने वाला राज्य उत्तराखंड के आदरणीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी का मैं अपने इस राज्य की राजधानी में और इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अच्छा, रांची अभिनंदन इसी तरह से करता है क्या? अभिनंदन के जोरदार ताली लगने चाहिए। हमारे एनडीए के प्रत्याशी हमारे रांची के लोकप्रिय सांसद आदरणीय संजय सेठ जी, हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं अपने विपक्ष के नेता आदरणीय अमर बावरी जी का, अभिनंदन करते हैं अपने बड़े भाई पूर्व मंत्री आदरणीय लोकप्रिय विधायक रांची सीपी सिंह जी का। मंच में हमारे बड़े भाई और राज्यसभा के सांसद आदरणीय सहयोगी दल के नेता जेडीयू के आदरणीय खीरू मातो जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा के सदस्य, सबसे बेहतर समन्वय बनाने में महारत आदरणीय आदित्य साहू जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे कांके के लोकप्रिय विधायक जी का, समरीलाल जी का। मैं पूर्व सांसद बड़े भाई अजय मारू जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विजय वर्गीय साहब मेरे साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी वर्तमान पूर्व विधायक अगर मंच में हैं, अलग अलग संगठन के पदाधिकारी, हमारे आदरणीय रांची के जिला अध्यक्ष, आजसू के जिला अध्यक्ष, आजसू के सभी केंद्रीय नेता, खासकर हरेलाल जी के साथ साथ सभी केंद्रीय नेताओं का, सभी हजारों की तादाद में आए हुए कार्यकर्ताओं का, प्रेस मीडिया के बंधुओं का आज रांची के इस हृदय स्थली में मैं अपनी ओर से स्वागत, अभिनंदन, सभी को जोहार करते हैं। एक बार एक साथ नारा, भारत माता की जय, झारखंड। आज ये लगातार भारत के सबसे बड़े पर्व में लगातार नॉमिनेशन का दौर चल रहा है, नामांकन का दौर चल रहा है। हम सभी लोगों ने एक निश्चय के साथ भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो लक्ष्य रखा गया है उसे पूरा करने के लिए एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी और एनडीए की पूरी सेना तत्परता से काम कर रही। हम अपने दायित्व को इस प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में और देश के परिप्रेक्ष्य में बेहतर समझते हैं और इसका उदाहरण लगातार इस देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का नेतृत्व इस एनडीए के द्वारा हो रहा है और कर रहे हैं। आप सभी लोग विदित होंगे कि जो उत्साह उमंग है रांची का, ये बहुत कराता है पूरे प्रदेश के हालात का।
जो तो रांची के लिए है, संजय भाई हैं हमारे, और मुझे लगता है कि पिछले बार से बेहतर परिणाम रांची यहां पर देगा। इसकी तैयारी हम सब मिलकर कर रहे हैं। संजय जी किधर हैं? एक बेहतर माहौल, वातावरण देने की तैयारी हमारी चल रही है। पिछले बार से मैंने अभी पहले कहा कि बेहतर परिणाम देने की तैयारी है। तैयारी है ना सबको? तैयार हैं सभी लोग? अच्छा, ऐसे संजय भाई दूरदृष्टि इन्हीं की सुन लेते हैं हम लोग कभी कभी। इसको मानक ये प्राप्त है और इनके नाम के साथ बहुत चीज जुड़ा हुआ है, तो ये हमें पता है। और इस राज्य में हमारा दायित्व मोदी जी ने दिया है कि जहां 400 का नारा पूरे देश के लिए है, एनडीए ने तय किया कि पिछले लक्ष्य से हमें आगे जाना है। तो इस लक्ष्य को छूने के लिए इस प्रदेश में पिछले बार 11 फूल और 1 फल था। इस बार हमारी तैयारी 13 फूल और 1 फल लाने का है, और इसकी तैयारी में हम सब लोग लगे हुए हैं। बड़े सामने वाली सरकार या सामने वाला गठबंधन, चूंकि लोगों को 2 ही विचारधारा में जाना है। ये चुनाव मैं हमेशा कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री चयन का है। आपके सामने एक तरफ 10 साल से देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री आपके पास है, लेकिन इस 10 साल में सामने वाला गठबंधन ने अपना नाम तो बदल लिया। पहले यूपीए थे, अब इंडिया गठबंधन बना लिया, लेकिन देश के सामने इतने नेता मिलके देश के सामने, मोदी जी के सामने कौन नेता होगा अभी तक तय नहीं कर पाए हैं। जो दल, जो गठबंधन ये तय नहीं कर पाया, अनिश्चितताओं में भारत के मतदाताओं को बहलाने फुसलाने का काम कर रहा है। जिनका दलीय रूप से अपने प्रदेश में कोई गठबंधन नहीं, जिनका मैनिफेस्टो एक नहीं, वो खड़ा होकर मोदी जी का विकल्प, ये गठबंधन खुद को बता रहा है, ये भारत के साथ और भारत के जनगण के साथ धोखा देने की तैयारी है। आइए, मैं तो लगातार कह रहा हूं कि बाराती तैयार है, दुल्हा का पता नहीं है। बाराती तैयार है, दुल्हा का पता नहीं है, और बिना दुल्हा का बारात को द्वार लगाने की लोग तैयारी कर रहे हैं। बोलो भारत के में, और भारत की जनता ऐसी मानसिकता को पहचानती है, और केवल तुष्टीकरण के बल पर कोई राजनीति देश के अंदर करे तो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। ये देश विश्व में शुमार होना चाहता है, विश्व के पटल पर स्थापित होना चाहता है। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या इस देश का सेवक के रूप में अपना प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनना चाहती है, और विश्व ने ठाना है कि 2047 तक ये देश, भारत, विश्व का सबसे श्रेष्ठ श्रेणी में जाकर खड़ा होगा। सबसे बेहतर देश का नेतृत्व करने वाला आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में यह संभव होगा, और इसकी तैयारी हम सबको करना है। और यह तैयारी कौन करता है? एक छोटा छोटा कार्यकर्ता से बनती है। मैं हमेशा जोर देता हूं अपने छोटे कार्यकर्ताओं का। वो कार्यकर्ता पदे न छोटा होता है, लेकिन दायित्व तो पूरे गठबंधन को, संकल्प को पूरा करने का दायित्व कार्यकर्ता के कंधे पे होता है, बोझ उन्हीं के ऊपर होता है। कभी कभी हम लोग ये गलतफहमी में रहते हैं, और हम कभी कभी इसका श्रेय दे नहीं पाते हैं। ये जो भी अंतर होगा, जो भी जीत बनेगा, और जितनी बड़ी जीत बनेगी, चाहे 14 के 14 हम जीत के आएंगे, तो इसका श्रेय एनडीए के एक कार्यकर्ता को जाएगा, एनडीए के एक कार्यकर्ताओं को जाता है। क्योंकि आज जिस धूप में ये चुनाव हो रहा है, 40-44 डिग्री के आसपास है, और इसी धूप में अगर इस धूप की चुनौती को कोई स्वीकार कर रहा है, तो इस स्वीकार करने वाले आप हैं। बड़े नेताओं का मंच एक दिन सजेगा, लेकिन आपका मंच आने वाले चुनाव तक लगातार सजने का काम होगा। रोज आपका मंच सज रहा है, और गांव के पाल में बैठकर आप कहीं ना कहीं मोदी जी के नेतृत्व में जनमत तैयार करने की आपकी कोशिश रोज की रहती है। आइए, भारत की शक्ति को, एनडीए की शक्ति को अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। परिस्थिति आप देख रहे हैं प्रदेश का, प्रदेश के हालात को नजदीक से आप देख रहे हैं। झारखंड जैसा प्रदेश अपने राजनीतिक गलतियों से, अपने प्रदेश के प्रति कमिटमेंट के अभाव से हमेशा राजनीति में शर्मसार हो रहा है। ये स्थिति आपके सामने खड़ी है।
आप देखो तैयारी क्या चल रही है। एक हमारे भारतीय जनता पार्टी और आजसू के साथ ना लड़ने से परिणाम जो सामने आया, जिसे वो बहुमत कह रहे हैं, लेकिन आज के दिन में हमारी तैयारी इसी पार्लियामेंट के साथ साथ असेंबली की भी तैयारी हम प्रारंभ करेंगे। ये हमारा सबका दायित्व है। और दायित्व ये भी है कि जिस परिस्थिति में आया हो, लेकिन राजनीतिक मौलिकता को झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने छोड़ दिया है। इसकी मौलिक आवश्यकता उसकी कभी भी प्राथमिकता नहीं है। इसीलिए जो प्रदेश के नेता चुन के आते हैं, उसे राज्य के लोगों का ख्याल नहीं, बल्कि अपने और अपने परिवार का ख्याल ज्यादा आता है और अपने प्रॉपर्टी पर सबसे ज्यादा केंद्रित हो जाते हैं। जो झारखंड की जनता, उनको प्रॉपर्टी नजर नहीं आती है, उनके सामने आने वाला एक गलत रास्ते और गलत निर्णय से आने वाला कोष ही उसका निजी कोष होता है। आज देखो राजनीति में पदार्पण कैसे होता है। राजनीति में पदार्पण और उनके घर में जन्म लेने वाला या परिवार का कोई भी सदस्य केवल मुख्यमंत्री होगा। जैसे भारत में मैंने कहा कि गांधी परिवार में जन्म लेने वाला भारत के अंदर में केवल प्रधानमंत्री जन्म लेते हैं, केवल प्रधानमंत्री के रूप में ही उनका जन्म होता है। ये परिपाटी लोकतंत्र में स्वीकार नहीं है। ये लोकतंत्र की परिभाषा और परिपाटी कभी नहीं हो सकती है। एक अदना सा नेतृत्व भारत का नेतृत्व करे, अपना जनमत तैयार करे और आगे बढ़े, ये निश्चित रूप से देश ने अभी ठाना है और देश उसी पथ पर आगे बढ़ चुका है। आइए, इस प्रदेश के अंदर में भी एक परिवार से मुक्ति आपको चाहिए। सोचो, आज अभी कुछ ही दिन हुआ है, हमारे एक मुख्यमंत्री के विकल्प के रूप में दूसरे मुख्यमंत्री आए। अब तीसरे मुख्यमंत्री की तैयारी आज से प्रारंभ लोगों ने कर दिया है कि अब तीसरा मुख्यमंत्री आएगा। क्योंकि इनको आदिवासी मुख्यमंत्री चाहिए, काफी आदिवासियत की बात करते हैं, इनको आदिवासी मुख्यमंत्री चाहिए, होना चाहिए, लेकिन होना इस शर्त पर चाहिए कि उसी के घर से होना चाहिए, नहीं तो स्वीकार नहीं होगा। इतनी बड़ी आबादी में दूसरा चॉइस उनको अच्छा नहीं लगता। इतने बड़े नेता, इतने समय से लोकतांत्रिक नेतृत्व करने वाले विधायक कितने बार रहे, वो दादा को अब विदाई देने की तैयारी हो रही है। चंपईदा का विदाई देने की तैयारी प्रारंभ इन्होंने कर दिया है। वो इसलिए चूंकि राजनीति में, झारखंड मुक्ति मोर्चा में आपके अनुभव का कोई जगह नहीं, आपके समर और समर्पण का कोई जगह नहीं, बल्कि उस परिवार का सदस्य की शुरुआत लोग करना चाहते हैं। क्योंकि उस परिवार से जो आएगा वही आज गद्दी ठानेगा और फिर उनकी विदाई देने की तैयारी कर रहे हैं। यह परिभाषा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। और कांग्रेस की परिभाषा अपनी जगह पर है। कांग्रेस तुष्टीकरण से बाहर निकल नहीं सकता और तुष्टीकरण वाले लोगों से हमारा आग्रह है कि समय आ गया है, इसके तुष्टीकरण से बाहर निकलिए और अपने वजूद की राजनीति प्रदेश में प्रारंभ करिए। सुदेश महतो आप लोगों से अपील करने के लिए आया। अच्छा, संजय जी कहां है? संजय जी कहां है? मैं खोज रहा हूं भाई। भाजपा पार्टियों से अनुरोध है कि आप कृपया बंद करेंगे। अच्छा बताओ, संजय जी का यहां मुकाबला किनसे है? अच्छा आप सभी मेरे हजारों की हजार में आए एनडीए के कार्यकर्ता, आपको केवल इस चिलचिलाती धूप में संजय जी का नामांकन भी करना है कि उनका एक सेना और सैनिक के रूप में एनडीए का काम करना है? आपको तो है ना, बात करने आए कि नहीं? अभी नीचे निकलेंगे, मुझे आपसे मिलना है। मैं तो आपसे बात करना चाह रहा हूं। रेडी है बात करने के लिए? सब लोग हाथ उठाइए एक साथ। मैं पूछ रहा हूं, यहां पर एनडीए का रांची में मुकाबला किनसे है? किसी से मुकाबला है क्या? मैं वहां भी बोला था, आज भी दोहरा रहा हूं, संजय जी यहां एनडीए का मुकाबला किसी से नहीं। यहां मुकाबला केवल आपको इस प्रकृति के 42 डिग्री तापमान से है, इससे ज्यादा और मुकाबला नहीं है। इसका मुकाबला कर लीजिएगा ना? नहीं, इसका मुकाबला करिएगा ना? पीछे आवाज मेरी जा रही है कि नहीं? ये 42 डिग्री का मुकाबला करिएगा ना? चूंकि मुकाबला मौसम से है आपका, चूंकि रिकॉर्ड मोड से जीत का तमन्ना आपको है कि नहीं? देखो, मैं धनबाद में बोल के आया, मैं बोला सबसे ज्यादा आप लोग ला सकते हैं, लेकिन ये तो मेरा गांव है, मेरा शहर है, तो ये रिकॉर्ड तो शहर अपने पास रखना चाहेगा।
बहुत दिन तक ये रिकॉर्ड किसी और के पास चला गया, मेरे दूसरे साथी हाथ में रखे हैं। रांची का क्या इरादा है? ये जीत का आंकड़ा बड़ा करना चाहते हैं, सबसे बड़ा करना चाहते हैं। आवाज आना चाहिए। सबसे बड़ा करना चाहते हैं तो इस 42-43 डिग्री से मुकाबला के लिए तैयार हो जाइए और वोट के प्रतिशत को बढ़ाना पड़ेगा। शहर के अंदर रहने वाले, शहर के में हमें अपार्टमेंट को गांव बोलता हूं। मैंने बोला कि भाई मेरे वोटर तो गांव में, मेरे वोटर तो शहर में, सब जगह हमारे वोटर हैं, हम वो काम कर सकते हैं। लेकिन इसकी प्रतिशत जब तक 70-80% शहर में वोट नहीं होगा, आप जीत सकते हैं, आप जीतते नहीं है। चाहत है कि नहीं? सबसे बड़ा आंकड़ा लाने का चाहत है कि नहीं? बताओ। गांव में 70-80-90% वोट हो जाता है, लेकिन शहर में 45-50% वोट होता है। सब एनडीए के वोटर निकल के अपना वोट करिए और इस बार राजधानी है तो राजधानी होने का सबूत दे दीजिए कि हम लोग खड़ा होकर 25 तारीख को ऐतिहासिक वोट एनडीए के पक्ष में करेंगे। ये अपील करने के लिए आए। ऐसा होगा? ऐसा होगा? ऐसा होगा? करेंगे ऐसा? तो एक बार हाथ उठाइए सबको और अपने लिए ताली बजाइए। ये कीर्तिमान आपका, अपने लिए। मैं आपके साथ हूं, संजय जी आपके साथ है, भाजपा और आजसू की पूरी टीम आपके साथ है। आइए, ये मौसम बदल रहा है, समा बदलेगा, राजनीति करवट लेंगे, दिल्ली और राज दोनों एक साथ लेंगे। इसकी तैयारी हम लोग सब प्रारंभ करेंगे। यही कहकर अपनी बात को अंत करते हैं। मैं फिर से अपने बीच में धामी जी का अपने प्रदेश में हार्दिक स्वागत करते हैं। चूंकि एक साथ सफर प्रारंभ किए हैं, आज कहीं ना कहीं धामी जी हमारे अतिथि हैं। ये सांस्कृतिक राजधानी, ये प्राकृतिक राजधानी, ये पहाड़ियों पर बैठा उस प्रदेश और ये धरातल में एक चट्टान के ऊपर खड़ा ये प्रदेश, पहाड़ियों 70% हमारा क्षेत्र वन संपदा से घिरा हुआ है। परिवेश में थोड़ा अंतर है, लेकिन हम सांस्कृतिक रूप से धनी हैं, आर्थिक रूप से प्रकृति का दिया शक्ति है। इस शक्ति का आपके जीवन में उपयोग करके आपके जीवन स्तर को बदलना इस वोट का कीमत है और इसी वोट के कीमत को हम सब एक दायित्ववान राजनेता के रूप में निभाएंगे। यही कहते हुए अपनी बात को अंत करते हैं। आदरणीय संजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके आज इनका हम लोग नामांकन करेंगे और नामांकन के साथ जो मैंने संकल्प लिया उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी को जोहार।